श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। विजयादशमी इंद्रिय विजय का प्रतीक है। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान मर्धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म का उत्थान और धर्म का पतन होता है, तब तब मैं साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसे विप्र, धेनु, सुर और संत के विकास और दुष्टों के विनाश हेतु भगवान का अवतार होता है, वैसे ही सुरों के रक्षण और असुरों के भक्षण के लिए भगवती का आविर्भाव होता है। जैसे भगवान के मच्छ, कच्छ, वारा, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण आदि 24 अवतार माने जाते हैं, उसी प्रकार दुर्गा, चंडिका, अंबिका, जगदम्बा, चामुंडा, नारायणी, पार्वती, काली, भगवती प्रभृति देवी भी अवतरित हुई हैं। यो तो देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। यद्यपि भगवान विष्णु के ही 24 अवतार माने जाते हैं, तथापि श्री राम और श्री कृष्ण को लोग विशेष अवतार की दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार देवी जी के अवतारों में काली और भगवती जी को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। जैसे रावण वध के लिए भगवान श्री राम को और कंस वध के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा, इसी भांति चंड मुंड को मारने के लिए श्री काली जी को और महिषासुर को मारने के लिए श्री भगवती जी आईं। सभी देवियां एक ही हैं। विजयादशमी को पौराणिक दृष्टि से अवलोकन करने पर देवासुर शक्ति पर देव शक्ति का प्रभाव प्रतीत होता है। लौकिक दृष्टि से जहाँ नर शक्ति काम नहीं करती, वहाँ नारी शक्ति कारगर होती है। दुर्गा पूजा में सूक्ष्म रूप से नारी जागरण की झांकी मिलती है। आवश्यकता है नारी जागरण की। यदि जग की सारी नारियां जग जाएं, तो सब जग जगमग जगमग हो जाए। नारी अबला नहीं, पातिव्रत धर्म पालन कर सबला होती है। यह ऐसी सबला होती है कि उनके समक्ष भगवान को भी झुकना पड़ता है। इतना ही नहीं, पतिव्रता नारी के शाप को भी वे अंगीकार करते हैं। इस संबंध में महाभारत की कथा आपको याद आती रहेगी। जब राजा धृतराष्ट्र के सतपुत्रों का संहार हो गया, तो कौरव परिवार में हाहाकार मच गया। 100 विधवाओं के करुण क्रंदन विलाप और सतपुत्रों की मृत्यु के शोक संताप से धृतराष्ट्र और गांधारी की आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा प्रवाहित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण उन दोनों को सांत्वना देने के लिए गए। उन्होंने विविध भांति से समझाने की चेष्टा की।
धृतराष्ट्र से अधिक दुखी गांधारी थी। वह बोली, कृष्ण, मेरे सतपुत्रों का विनाश तुमने करवाया है। तुम्हारे कारण ही हमारे ऊपर दुख का पहाड़ गिर पड़ा है। भगवान ने कहा, देवी, मैंने आपके पुत्रों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु उन लोगों ने मेरी बात एक ना सुनी। गांधारी ने कहा, कृष्ण, तुम मेरे पुत्रों को समझाने के लिए नहीं, फर्ज अदा करने के लिए आए थे। सुनो, तुमने मेरे वंश का नाश 18 दिनों में करवाया है। यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो तुमको शाप देती हूँ कि तुम्हारे वंश का संहार एक दिन में होगा। भगवान ने उस शाप को स्वीकार किया। एक दिन में यदुवंश का नाश हो गया। अधिक क्या कहा जाए। यदि कोई नारी ब्रह्मचारिणी हो तब तो कहना ही क्या। स्वयं भगवान उनका सम्मान करते हैं और आदरपूर्वक आवाहन कर पूजन करते हैं। ज्ञातव्य हो कि दुर्गा दशहरा पर्व उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जग जननी श्री भगवती जी ब्रह्मचारिणी हैं। भगवान श्री राम ने आश्विन शुक्ला दशमी तिथि के दिन श्री देवी जी का पूजन कर उनसे वरदान पाकर दुर्दांत राक्षस रावण पर विजय पाई थी। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम रावण के 10 शीश भुजा 20 को काटकर धाराशाही कर देते थे। अविलंब ही 10 शीश और 20 भुजाएं पूर्ववत बन जाती थीं। इसी प्रकार कितनी ही बार ऐसा होता रहा। भगवान निराश और उदास होकर बैठ गए। सोचने लगे कि जिसकी भुजाएं और सिर कट जाने पर भी जुट जाए वह अमर है, उसको कौन मार सकता है। मेरा सारा श्रम निष्फल गया। अब सीता का उद्धार नहीं हो सकता। भगवान को चिंतित देखकर विभीषण ने कहा, प्रभो, भगवती ने रावण को अपनी गोद में बिठा रखा है। जब तक उनकी गोद से रावण नीचे नहीं हो जाता तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। अतएव आप भगवती जी का पूजन कर उनसे वरदान प्राप्त करें। 1 सहस्त्र कमल पुष्प से पूजा करने पर वे शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। जब वे प्रसन्न होकर प्रकट हो जाए तब आप उनसे रावण को अपनी गोद से उतारने के लिए प्रार्थना करें। भगवान ने पूछा, वे फूल कहाँ मिलते हैं। विभीषण ने उत्तर दिया, मानसरोवर में। हनुमान जी को भेजकर 1 सहस्त्र सुमन मंगवाए। भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से श्रद्धा भक्ति संयुक्त होकर भगवती माता की पूजा की, किंतु देवी जी प्रकट नहीं हुई। अब तो भगवान अत्यंत दुखी और अधीर हो गए। भगवती जी के प्रकट नहीं होने का कारण ढूंढा जाने लगा। विचार में आया कि पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि रही होगी। फूलों की गिनती करने पर 999 हुए। क्योंकि भगवान की प्रीति प्रतीति परीक्षण हेतु भगवती जी ने एक पुष्प को छिपाकर रख लिया था। अब क्या हो, भगवान ने हनुमान जी को एक पुष्प और ले आने की आज्ञा दी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, अब वहाँ पुष्प नहीं है। गंभीर चिंतन के पश्चात भगवान ने कहा, अच्छा, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, अतएव कमल की जगह अपनी आँख ही भगवती जी को चढ़ा देता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही वे अपनी आँख निकालना चाहते थे, भगवती ने प्रकट होकर भगवान का हाथ पकड़ लिया और इच्छित वरदान देती हुई बोली, रावण को मैंने गोद से उतार दिया। तब भगवान श्री राम ने उसका संहार किया। यह तो हुई पौराणिक कथा। अब इससे संबंधित आध्यात्मिक चर्चा योगीवर पंचानन भट्टाचार्य की वाणी में सुनिए। 3 दीन परे त्रिगुणेर पर स्रोते तेर
जले ते डूबिल प्रतिमा। दशमीर दशा ये दशम दशा की बले, बुझाव बुझाते पारीना। पार्वती चले गैलेन कैलासे मिसे छेन, सती कुटस्थ पुरुषे सुखे की दुखे ते, हर से विषादे के आमी, अमार मनेई आसेना। भगवती जी की पूजा आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ कर नवमी तिथि तक होती है। इन 9 दिनों के अंतर्गत सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा को लोग विशेष महत्व देते हैं। पश्चात 10वीं तिथि में देवी जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। बंग भाषा में कथित 3 दिन से कवि का तात्पर्य 3 गुणों से है। जैसे बाह्य जगत में 3 एक विशेष रूप से प्रतिमा पूजन कर चौथे दिन विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार अंत साधना के साधक की सूरत जब 3 गुणों रज, सत्व और तम से परे यानी निर्गुण में चली जाती है, तो जड़ात्मिका प्रकृति रूप प्रतिमा विसर्जित हो जाती है। व्यष्टि चेतन समष्टि चेतन में विलीन हो जाता है। समष्टि चेतन को संत तुलसी साहब ने सूरत सिंध की संज्ञा दी है और कहा है, जब सूरत सिंध में समा जाती है तो वहाँ वह खिड़की मिलती है जो प्रभु धाम का अत्यंत निकटवर्ती है। उसी खिड़की में प्रवेश कर जीव का पीव से मिलन होता है, द्वैत मिटकर अद्वैतावस्था हो जाती है। सूरत सिंध में जाई समानी, अगम द्वार खिड़की नियरानी। चढ़ी गई सुरती अगम ठिकाना, हिय लखी नैना पुरुष पुराना। यह तो बहुत ऊंची बात है, जिससे ऊंची बात और हो नहीं सकती। फिर भी जहाँ तक तिथि से संबंधित बातें हैं, उसमें ऐसा है कि साधक की सूरत जब 9 द्वारों से सिमटकर 10वें द्वार में प्रवेश करती है, तो उसको स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती है, गोया स्थूल पिंड विसर्जित हो जाता है। यद्यपि साधक बाह्य शरीर ज्ञान से अचेत रहता है, फिर भी आंतरिक सचेतता रहती है। इस विषय की परिपुष्टि महर्षि में ही पदावली में इस प्रकार पाते हैं। साधन में पगी जाई अति ही गंभीर हो, यातन सुधी नहीं रहे धीर वर वीर सो। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन शही। 10वें द्वार में प्रवेश करने पर साधक की क्या स्थिति होती है, किस प्रकार वह आनंदातिरेक में झूमता है, गुरु भक्ति सहजोबाई की अनुभव वाणी से हम लाभ उठाएं। भैया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा। इंगला पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उघारा। पीवन लगे सुधा रस जब ही, दुर्जन पड़ी बिडारा। गंग जमुन बीच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। भंवर गुफा में दृढ़ हुए बैठे, देखियो अधिक उजारा। चित स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपासु सहजो, भरम करम भयो छारा। वह हरि रस पान कर मस्त हो जाती है। जग के जंजाल को डालकर 8 पहर उसी रस में मग्न रहती है। किसी ने जिज्ञासा की,
बाई, वह अमीरस तुमने कहाँ और कैसे पाया? उत्तर देती हैं, इंगला पिंगला के ऊपर सुषमना के पटकी उघारने पर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16/10/1999 ईस्वी को दुर्गा स्थान मोहदी नगर भागलपुर में आयोजित सत्संग में हुआ था। शांति संदेश मार्च 2000 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।